आज की इस वीडियो पर हम आपको बरसाती प्याज की टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विस्तार से बताने वाले हैं कि जो यह वैरायटी हैं यह बरसात के लिए कितनी उपयुक्त हैं, क्योंकि बरसाती प्याज की जो नर्सरी का काम है बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। तो किसान भाइयों के पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि जो बरसाती प्याज है ऑनियन की टॉप हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बताइए खरीफ सीजन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पंचगंगा प्याज के बारे में। यह भी हाइब्रिड वैरायटी है और जिस मिट्टी पर उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी, जिसका मृदा का pH लगभग 5.5 से 7.5 के आसपास हो, उन खेतों पर ऐसी मिट्टी पर आप पंचगंगा प्याज को आप लगा सकते हैं। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, यूपी और भी अन्य राज्यों पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। बुआई का जो मौसम है इसको आप रबी और खरीफ दोनों सीजन पर लगा सकते हैं। नर्सरी का जो सही टाइम है मई जून महीने पर आप इस पंचगंगा प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यह भी बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है और इसका जो बल्ब का साइज़ है वह भी काफ़ी अच्छा आता है, चमकदार, और भी मार्केटिंग भी काफ़ी हमको अच्छी प्राप्त होती है। यह जो पंचगंगा वैरायटी है यह काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है, काफ़ी ज़्यादा बोई जाने वाली किस्म है, और इसका जो बल्ब का साइज़ है वह थोड़ा सा उठा हुआ रेड, और यह डार्क वैरायटी है और इसकी भी मार्केटिंग डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। बात कर लेते हैं नंबर 2 एलोरा की चाइना किंग के बारे में। इसका भी जो बुआई का समय है खरीफ सीजन की, यह काफ़ी बढ़िया वैरायटी है। एलोरा चाइना किंग का जो रंग है बल्ब का यह अधिक डार्क लाल रंग होता है, और इसका भी जो मार्केटिंग है काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हमको मिलती है। बुआई की जो नर्सरी का सही टाइम है मई जून पर आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसका भी मृदा का pH मान 6 से 7.5 के आसपास हो, उत्तम मिट्टी पर, काली मिट्टी पर, भारी मिट्टी पर और अधिक उपजाऊ मिट्टी पर इसका जो उत्पादन है काफ़ी लाजवाब रहता है। किसान भाइयों, बरसाती प्याज की खेती आपको उन्हीं खेतों पर करना चाहिए जहां बरसात हो जाने के बाद जो पानी है ज़्यादा देर तक ना ठहरता हो, तुरंत खेत से पानी बाहर निकल जाता हो, उन्हीं खेतों पर आप बरसाती प्याज की खेती करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं नंबर 3 बरसाती प्याज की तीसरी वैरायटी के बारे में, प्रशांत फुरसुंगी प्याज के बारे में। प्रशांत यह हाइब्रिड वैरायटी का जो रंग है बल्ब का यह मीडियम लाल रंग का होता है, और यह भी काली मिट्टी पर, अधिक उपजाऊ मिट्टी पर और हल्की मिट्टी पर भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। अन्य वैरायटी की तुलना में इसका भी उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा है। किसान भाइयों, बात करते हैं नंबर 4 प्राची चाइना रेड के बारे में। यह जो वैरायटी है 80 से 90 दिनों पर यह वैरायटी तैयार हो जाती है, उच्च बाजार मूल्य मिलता है, और बल्ब का जो साइज़ है बड़ा आकर्षित चमकदार लाल रंग का होता है, और आप उन्हीं खेतों पर इस वैरायटी को लगाएं जिसका मृदा का pH मान 6.5 से 8 pH के आसपास हो, उन खेतों पर भी आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। इसका जो बल्ब का साइज़ है काफ़ी ज़्यादा आकर्षित रहता है और उच्च बाजार मूल्य हमको प्राप्त होता है, और इसका जो 500 ग्राम का पैक मार्केट में लगभग 1200 रुपये के आसपास हमको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं जिंदल की नासिक रेड N53 के बारे में। तो यह पुरानी किस्म में से एक है, और इसका जो आकार में मध्यम लाल रंग, चपटा अंडाकार इसका जो बल्ब का साइज होता है, अधिक उत्पादन देने वाली भी यह वैरायटी है और काफ़ी समय से यह पॉपुलर है। तो यह जो जिंदल की नासिक रेड आती है इसका भी उत्पादन, उपज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और बरसाती प्याज की यह काफ़ी अच्छी वैरायटी है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो पर हमने आपको बताया बरसाती प्याज की टॉप 5 हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। अब किसान भाइयों, इन वैरायटी का जो उपज उत्पादन डिपेंड और निर्भर करता है सॉइल पर, मिट्टी पर, देखरेख पर, आपने कब कौन सी खादों को, कब कौन से पोषक तत्वों को कितनी मात्रा पर दिए हैं, उस पर ही निर्भर करता है कि उत्पादन कितना होगा। यदि आप बरसाती प्याज की उन्नत खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो आप